बीएड क्या है, ठीक है। बीएड क्या है, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि बीएड करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सवाल आता है मन में ये भी आता होगा, बीएड कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट बहुत सा सब्जेक्ट है, लेकिन किससे करेंगे ये सब कंफ्यूजन मन में रहता है, उसको डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद आता है इसमें क्या, बीएड कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, यानी बीएड जो होता है सर कितने साल तक का होता है या कितने साल का होता है, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद आता है आपका क्या कि बीएड कोर्स का फी क्या रहेगा, ठीक है ना। तो एक सरकारी कॉलेज का होता है, एक अपना प्राइवेट कॉलेज का होता है, सबका अलग अलग फी होता है। तो देखेंगे कि सरकारी में कितना लगता है और प्राइवेट में कितना लगता है। साथ ही जानेंगे इसमें क्या कि बीएड रेगुलर से करना सही रहेगा या डिस्टेंस से करना सही रहेगा। तो इन सारे टॉपिक पर हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बीएड, अगर पहला सवाल यहाँ दिया है बीएड क्या है, अगर उससे अगर देखा जाए तो बीएड का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। क्या होता है जी, बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, ठीक है ना। बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है और यह एक प्रकार की कौन सी कोर्स है, तो डिग्री कोर्स है। कैसी कोर्स है, डिग्री कोर्स है, समझ गए ना। जब ये डिग्री कोर्स है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि बीएड, बीएड जो होता है कि अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि बीएड करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप एक बात जानिए, बीएड आप तभी कर सकते हैं जब आप क्या है, ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट करने का मतलब ये हो गया आप बीए किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं, ठीक है ना। और आप क्या है कि बीएससी किए हुए हैं। तो यानी बीए, बीएससी और बीकॉम, यानी आप जो ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम से किए हुए, साइंस है, ठीक है ना, आर्ट है या कॉमर्स है, तो किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं तो आप ग्रेजुएट है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है तो आप बीएड कर सकते हैं, आप एलिजिबल है उसके लिए, ठीक है। लेकिन उसमें एक टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में, ठीक है ना, 50% मार्क्स है तभी आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक। इस बात को आप समझ गए, बीएड करने के लिए क्या करना होगा। उसके बाद सवाल आता है कि सर बीएड तो करेंगे, लेकिन एक सवाल मन में बार बार आता है क्या कि जो बीएड जो करेंगे हम लोग कौन से सब्जेक्ट को चूज करें। देखिए, अगर सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए यहाँ पे तो ग्रेजुएशन इन इन्वॉल्व्ड सब्जेक्ट, इफ यू वांट अनदर सब्जेक्ट देन यू विल डू पीजी विथ अदर सब्जेक्ट, देन यू सेलेक्ट दिस सब्जेक्ट इन बीएड। अब देखिए थोड़ा समझिए, अगर आप जिस चीज से ग्रेजुएशन किए हैं, अब मान चलिए आर्ट से ग्रेजुएशन किए तो आर्ट में आप इंग्लिश ऑनर्स रखे, जैसे हम इंग्लिश ऑनर्स रखे हुए, कोई हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं, ठीक है, आर्ट्स में। तो जो आर्ट्स में आप मान चलिए इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स जो भी रखे हैं, तो आपका सब मिलाकर 5 सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो क्या इस 5 सब्जेक्ट में हम लोग बीएड, इन 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से बीएड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आप बीएससी किए हुए हैं, ठीक है ना, उसमें भी होता है मैथ, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये सभी सब्जेक्ट जो होते हैं मतलब बीएससी वाले के लिए, क्या वो उससे बीएड कर सकता है? हाँ, कर सकता है। बीकॉम वाले में जो 5 सब्जेक्ट होता है उससे भी वो बीकॉम बीएड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैं आर्ट का स्टूडेंट, ठीक है ना, मान लेते हैं आप आर्ट का स्टूडेंट, आपका मन करता है बीएड साइंस से करें, ठीक है ना, फिजिक्स पेपर से करें, तो इसके लिए आपको क्या है कि आप कर सकते हैं, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना। वो कंडीशन क्या है कि आपको जो साइंस या फिजिक्स से आप जो बीएड करना चाहते हैं, फिजिक्स जो बीएड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट से, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको पीजी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप पीजी कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप पीजी कर लेते हैं उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से, देन आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको कहिएगा सर तब तो लंबा हो जाएगा, लंबा टाइम लगेगा। देखिए लंबा टाइम कुछ नहीं लगने वाला है, लंबा 1 साल का थोड़ा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आप जब आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कष्ट करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आप जैसे कि मान लीजिए आप आर्ट से ग्रेजुएट हैं, आप फिजिक्स से बीएड करना चाहते हैं, तो आपको फिजिक्स से क्या करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद आप बीएड कीजिएगा, तब बीएड कीजिएगा तो आपको बीएड 1 साल का ही करना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल उसमें लगेगा और 1 साल इसमें लगेगा, 2 साल पीजी में, 1 साल बीएड में लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? चलिए, इस बात को समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये जो बीएड करेंगे इसका ड्यूरेशन क्या होगा, यानी कितने साल का ये कोर्स होगा, ठीक है ना। देखिए ये जो कोर्स है मेनली इसको जो है
तीन पार्टों में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक होता है 2 साल का, एक होता है 4 साल का, एक साल का होता है। अब 2 साल का जो बीएड का कोर्स होता है वही बच्चा कर सकता है जो ग्रेजुएट हो, ठीक है ना, क्या हो, ग्रेजुएट हो, और वो भी 50% मार्क्स के साथ, ठीक। इस बात को समझ गए होंगे आप। अब उसके बाद आता है कि सर ये 4 साल को जो दिया हुआ 4 साल वाला ये क्या है। देखिए इस 4 साल वाला जो दिया हुआ यहाँ पे बीएड में जो दिया हुआ कि वैसे लड़के जो 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं, 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो वैसे बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें बीएड कर सकते हैं, और उसको 4 साल देना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें इसका बीए और बीएड दोनों का सर्टिफिकेट एक साथ ही आता है, और इसमें भी कंडीशन है कि 12th में आपको 50% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहिएगा सर 1 ईयर्स के लिए, तो 1 ईयर जस्ट पता है 1 ईयर्स के लिए वैसे बच्चे 1 ईयर बीएड में 1 ईयर जो लगेगा वैसे बच्चे का लगेगा जो पीजी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो पीजी करने वाले बच्चे को 1 साल ही लगेगा बीएड में, यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद आता है यहाँ पे, समझ गए जब कोर्स ड्यूरेशन क्या है इसका, उसको समझते हैं बीएड का कोर्स फी क्या होगा, ठीक है ना। देखिए बीएड का कोर्स फी की बात करें तो इसमें जो होता है कि अलग अलग कॉलेज में इसकी अलग अलग फी होती है, ठीक है ना, क्या होती है, अलग अलग फी होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज क्या करती है कि पर ईयर 10,000 से 15,000 की एवरेज इसी के बीच में क्या करती है, पेमेंट लेती है, यानी पर ईयर, यानी 2 साल का आपका है तो 30,000 हो गया 2 साल का, उसके बाद फॉर्म वगैरह सब लगाकर हो गया 10,000 मान लीजिए, तो 40,000 में आप क्या हो सकते हैं, 40,000 में आपका ये बीएड कंप्लीट हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है ना। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज से आप बीएड करते हैं तो आपका यही फी क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज क्या फी करती है यहाँ पे 60,000 से लेकर 75,000 पर ईयर करती है, यानी इसको देखा जाए तो 1.5 लाख रुपया तो आपका यूं ही हो गया, ठीक है ना, यूं ही हो गया। उसके बाद इसे जोड़ लीजिए 10,000 जोड़ लीजिए, यानी 160 मिला लीजिए इसमें कि 160 यानी 1,60,000 रुपया आपको क्या होगा प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने में लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये तो लग जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज है, आप मन में ये आता है सर तो अच्छा हो गवर्नमेंट कॉलेज से क्या कर लेंगे, बीएड कर लेंगे। देखिए अच्छा होगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी क्या करना पड़ेगा या प्राइवेट कॉलेज में क्या करना पड़ेगा, आप जहां पे एडमिशन ले रहे हैं तो उस कॉलेज के बारे में आपको जानना पड़ेगा, वो कॉलेज कैसा रिजल्ट देता है, ठीक है ना। 2 रुपया भले ही ज्यादा लग जाए लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है तो ठीक रहता है, ठीक है ना। तो सर प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो जो कॉलेज अच्छा रिजल्ट देता है उस कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है ना जी। इन्हें कि गए कुछ रुपया दिए उससे एडमिशन ले लिए हो गया, ऐसा नहीं करना है। यानी कॉलेज की पूरा वेरीफाई करेंगे, जो वहाँ लड़का पास आउट हुआ है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पास आउट हुआ है उससे बातचीत करेंगे, क्या कैसा रिजल्ट मिलता है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एडमिशन लेंगे। अब बात आता है एक और कि बीएड रेगुलर से करें या डिस्टेंस से, ठीक है ना। बहुत से बच्चे कहते क्या है कि सर बीएड डिस्टेंस से कर लेते इधर पीजी भी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए बात क्या होता है, अगर आप बीएड डिस्टेंस से करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट का वैल्यू उतना ही है कि जितना कि रेगुलर का है, ठीक है ना। लेकिन 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 एक दिक्कत होती है लास्ट में, और दिक्कत ये होती है कि जैसे कि मान चलिए कि एक लड़का है डिस्टेंस से एक है रेगुलर से, दोनों को एक जगह मतलब जो का ऑर्डर है, ठीक है ना। जब दोनों का अगर सर्टिफिकेट अगर देखा जाएगा तो जो एक ही सीट बचा हुआ है, मान लेते हैं एक ही सीट बचा हुआ है, और वहां पे देखा जाएगा कि एक लड़का क्या है कि रेगुलर से डिस्टेंस है, तो जो रेगुलर से उसको पहले सेलेक्ट करेगा आपको वहां पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्या होती है मिस्टेक हो जाती है आपसे। इसीलिए देखिए आप अगर आप चाहते हैं कि क्लास हम ना करें, क्लास नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में आप क्या कीजिए कॉलेज से जाकर मिलिए, ठीक है, उनको बोलिए सर क्लास नहीं कर पा सकते हैं लेकिन जो हम बीएड रेगुलर करना चाहते हैं, तो इसे कॉलेज वाला क्या करता है उसको हमको मैनेज कर लेता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि बीएड जब भी कीजिएगा तो आप रेगुलर से ही कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, तो आप समझ गए हो कि बीएड करने का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना, किस तरह से बीएड करेंगे, इसकी क्या योग्यता होती है, ठीक है। तो सारी चीजें गए हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।